नमस्कार दोस्तों। आज ही के दिन सुबह एक बार लाइव आई थी। अभी शाम को फिर मैं दोबारा एक बार लाइव में आ रही हूँ। तो ये मत सोचिए कि बार बार शीतल लाइव में आती रहती है, वीडियो बनाती रहती है। क्या है टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि मतलब स्किप नहीं किया जा सकता ना। तो इसलिए आके आप लोगों के बीच में बातों को रखना पड़ता है और आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ता है। नाउ इज द टॉपिक कि हमारा देश में क्या चल रहा है, देश का राजनीति। थोड़ा सा हम लोग नेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। हर दिन तो हम लोग अरुणाचल का, कॉलोनी का, गली का झगड़ा, ये मारपीट, लड़ाई, ये सब करप्शन हम लोग बात करते रहते हैं। बट अभी थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा अपना होराइजन को और थोड़ा ब्रॉड करते हैं और थोड़ा हम लोग नेशनल पॉलिटिक्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं। मतलब हो क्या रहा है, आप सबको पता है कि बिहार बिहार एक स्टेट है इंडिया का अंडर में। बिहार एक स्टेट है इंडिया का अंदर में और वो बहुत बड़ा स्टेट है। और बिहार का जो हमारा जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है श्रीमान नीतीश कुमार, वो बहुत पॉपुलर फिगर है। उसका नाम बहुत चर्चित है, बहुचर्चित एक अगर शख्स माना जाए तो नीतीश कुमार है। क्यों है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी को गद्दी से उतारने के बाद चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव, जो बिहार का जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था, लालू प्रसाद यादव को तो कौन नहीं जानते है ना, हर कोई जानते हैं। तो लालू प्रसाद यादव जब कुर्सी से उतर गए तो नीतीश बाबू आ गए थे, नीतीश भैया, नीतीश कुमार। और वो नीतीश कुमार इतना साल बिहार को चलाया कि नीतीश कुमार के बाद और कोई कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। क्योंकि जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज आता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का साथ में जो मतलब दिल्ली में जो भी प्रधानमंत्री बनता है, वो कभी यूपीए बना तो नीतीश कुमार यूपीए का पार्टनर रहा, कभी एनडीए बना तो एनडीए का पार्टनर रहा, फिर कभी यूपीए बना तो यूपीए का पार्टनर रहा। ऐसे करके वो मतलब हर इलेक्शन में वो अपना कलर चेंज करते रहता है। ऐसा करके उसको सिर्फ बिहार का चीफ मिनिस्टर चेयर से मतलब था। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर चेयर से कभी नहीं हिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आखिरी वक्त पे भी वो अपना डिसीजन चेंज कर देता है। कभी एनडीए का अगेंस्ट में भाषण देता था तो फिर कभी अचानक यूपीए का अगेंस्ट में भाषण शुरू हो जाता है। मतलब इतना अनप्रिडिक्टेबल मतलब उसका डिसीजन मेकिंग था। उसका तो प्रायोरिटी ये था कि सिर्फ उसको बिहार का चीफ मिनिस्टर रहना है। तो उस इंसान जो उस चीफ मिनिस्टर कुर्सी के लिए इतना लालची कि उसको शर्म हया कोई चीज से मतलब नहीं, उसको सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही बने रहना है। इतना क्रेजी वाला इंसान आज का डेट आराम से वेरी इजीली वो चीफ मिनिस्टर को रिजाइन कर देता है, चीफ मिनिस्टर चेयर को रिजाइन कर देता है और वो राज्यसभा में नॉमिनेशन फाइल करता है कि मैं मतलब राज्यसभा सांसद बनने जा रहा हूं। ये ऐसा डिसीजन आप लोगों ने कभी देखा है इंडियन हिस्ट्री में कि एक अच्छा खासा चीफ मिनिस्टर जिसका सब कुछ चल रहा है, एनडीए का साथ अच्छा पार्टनर है। ये लास्ट टाइम टीम इंडिया बना के नीतीश कुमार, ममता दीदी ना, नीतीश कुमार, ममता दीदी, अपना शरद पवार, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये लोग कितना कितना लोग मिलके मतलब पूरा ये था। तो उन लोगों ने टीम इंडिया बना के एनडीए का अगेंस्ट में कैंपेन लॉन्च किया था। इंडिया टीम भी उन लोगों ने रखा था। उसका बाद पूरा नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी का अगेंस्ट में मूवमेंट चला के पूरा मतलब हम लोग इंडिया गवर्नमेंट लेके आएगा बोल के। पहले तो यूपीए था, यूपीए को इंडिया नाम रखा उन लोगों ने। फिर कितनी बार मीटिंग हुआ, कितनी बार मतलब उसके बाद में अचानक जब इलेक्शन सामने आ गया, नीतीश भैया ने पलटी मार लिया। फिर वो एनडीए को ज्वाइन हो गया। एनडीए को ज्वाइन होके उसके बाद में उन्होंने एनडीए का पार्टनर बन के फिर से बीजेपी का सपोर्ट से वो बिहार में फिर मतलब चीफ मिनिस्टर बन गया। तो इस तरीके से चीफ मिनिस्टर का तो सिल्वर जुबली सिल्वर जुबली यार मना लिया बोलने से भी हो जाएगा नीतीश कुमार भैया का। तो वो इंसान आप लोग जरा सोचिए, आज अचानक वेरी इजीली वो चीफ मिनिस्टर को रिजाइन कर दिया। वाई? क्यों?
और वो चीफ मिनिस्टर जैसे रिजाइन करता है, उसका जेडीयू का पूरा वर्कर लोग ऑफिस में जाता है, पार्टी ऑफिस में जाता है, तोड़ फोड़ करता है, रोने वाला रोता है, गुस्सा करने वाला गुस्सा करता है, मार पिटाई करने वाला मार पिटाई करता है। पूरा ऑफिस का पोस्टर उस्तर फाड़ दिया, चेयर टेबल कुर्सी तोड़ दिया। क्या लिख रहा है पता नहीं। तो ये नीतीश कुमार, जिसका वजह से जेडीयू में अभी इतना, मतलब जेडीयू पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हमारा अरुणाचल में भी है ना जेडीयू, नीतीश कुमार का पार्टी, वहां से लोग आए थे। नीतीश कुमार का कुछ, नीतीश कुमार खुद नहीं आए, लेकिन उसका वर्कर लोग, सबॉर्डिनेट्स लोग आके अरुणाचल में भी भाषणबाजी करके गए थे। आप लोगों को तो पता ही होगा, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू। तो वो जेडीयू पार्टी में अभी पूरा हंगामा चल रहा है और नीतीश कुमार आराम से रिजाइनेशन दे रहे हैं। रिजाइनेशन देके वो दिल्ली राज्यसभा में एंट्री मार रहे हैं। तो एज ए जनरल पब्लिक आप लोगों को ये अजीब सा नहीं लगता है कि अरे अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रातों रात नीतीश कुमार को अपना चीफ मिनिस्टर चेयर कुर्सी छोड़ के राज्यसभा जाना पड़ रहा है? वाई? ये तो बहुत ही सोचने वाला बात है ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा आप लोगों के बीच में चर्चा करने आ गई। अभी जिसको पसंद है प्लीज लाइव में मेरे साथ बैठ करके इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए। जिसको पसंद नहीं है आप चुपचाप लेफ्ट हो जाइए या फालतू का कमेंट्स मत कीजिए। और आपका फालतू का कमेंट से हमको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, और जब हम डिस्ट्रैक्शन हो जाते तो हम अपने टॉपिक से भटक जाते हैं और भटकाव में चल करके हमारा जो दिशा जो है दिशाहीन हो जाता है। सो इट्स बेटर यू प्लीज लीव जिसको पसंद नहीं है, और जिसको पसंद है प्लीज मेरे साथ रहिए, इंटरेस्टिंग चर्चा करते हैं। अब हो क्या रहा है, आज नेशनल न्यूज में देखा अमित शाह जी बहुत तारीफ कर रहे थे नीतीश बाबू की। अमित शाह जी हमारा जो देश का जो हमारा जो होम मिनिस्टर है और जो सेकेंड इन कमांड है आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो अमित शाह जी नीतीश कुमार भैया की तारीफ कर रहे थे कि नीतीश जी का ये वो, मतलब उसका कार्यकाल में ये हुआ वो हुआ वगैरह वगैरह सो कुछ, और उसको राज्यसभा में वेलकम कर रहे थे। अब आप बताइए, कोई भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर अचानक से अपना कुर्सी, अपना पावर, अपना पोजीशन छोड़ के राज्यसभा क्यों जाएगा? एग्जाम्पल ले लो ना, हमारा अपना सिटिंग चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर है। पेमा खांडू सर क्यों अपना चीफ मिनिस्टर कुर्सी छोड़ के वो नाबम रिबिया, अंकल नाबम रिबिया वाला राज्यसभा कुर्सी, क्योंकि ये 2026 में अभी राज्यसभा का इलेक्शन है, 6 इयर्स का टेन्योर होता है। तो 6 इयर्स का टेन्योर में आपका ये हमारा राज्यसभा पूरा ऑल ओवर इंडिया में राज्यसभा का शायद ये होगा। हमारा ये अंकल नाबम रिबिया जी का भी टेन्योर ये 2026 इसी साल तक है। तो उसी तरीके से अभी नीतीश कुमार अचानक राज्यसभा चला गया, और यहां अगर हमारा पेमा खांडू साहब अचानक राज्यसभा चला जाएगा तो हम लोग को शॉकिंग नहीं लगेगा, सरप्राइजिंग नहीं लगेगा? तो टॉपिक तो बात तो यही है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों का बीच में थोड़ा सा डिस्कस करने आई हूं कि पॉलिटिक्स कैसे खेला जाता है, किसको पॉलिटिशियन बोला जाता है। और मैं शीतल हमेशा क्यों बोलती हूँ कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन आप लोग मुझे पॉलिटिशियन जो मुझे पसंद नहीं करते वो लोग मुझे पॉलिटिशियन का टैग लगाते रहते हैं। यार लगाओ, इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बना के पिछले साल बोला कि ओके आई एम ए प्राउड पॉलिटिशियन, मुझे प्राउड पॉलिटिशियन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने बोला था। पॉलिटिक्स बिल्कुल एक चेस बोर्ड, कौन कौन चेस खेलता है? चेस बहुत कम लोग, क्योंकि चेस गेम जो है वो ब्रेनी गेम है। चेस हर कोई डेली नहीं खेलने से भी 13 कार्ड रामी तो हर कोई खेलता होगा ना। रामी तो हर कोई खेलता होगा। रामी में 13 कार्ड में क्या होता है, एक पट्टा जो है, जो पट्टा नीचे पलटी होता है उसका ऑपोजिट वाला सेम नंबर का ऑपोजिट कलर वाला जोकर बन जाता है। अब जोकर किसको बोलता है? वो कहीं भी फिट हो जाता है, मतलब कहीं भी फिट हो जाता है। उसी तरीके से पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि हमारा नीतीश बाबू आज एक जोकर बन गया है। नीतीश कुमार जो है ना, नीतीश कुमार द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार स्टेट, आज के बाद उसको पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बिहार राज्य के, बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो आज एक रम्मी का जोकर बन गया है। पॉलिटिक्स ऐसे होता है।
जैसे हमारा आसाम में हुआ था, आसाम में सर्बानंदा सोनोवाल जी चीफ मिनिस्टर रहे थे, लेकिन इलेक्शन के बाद में सर्बानंदा सोनोवाल जी को चीफ मिनिस्टर का कुर्सी से हटा के उसको दिल्ली में लोकसभा में डाल दिया। उसके बाद में वहां उसको कोई मंत्रिमंडल दे दिया और हमारा हेमंत बिश्व शर्मा दादा को उठा के चीफ मिनिस्टर बना दिया, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा दादा ही वो एक ऐसा इंसान था जो तरुण गोगोई के अगेंस्ट में निकले थे। हमारे स्वर्गवासी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पिताजी तरुण गोगोई जी के अगेंस्ट में हेमंत बिश्व शर्मा दादा निकले थे। उन्होंने रेबेल किया था, उसका रेवोल्यूशन का वजह से कांग्रेस का सरकार वहां टूटा। हेमंत बिश्व दादा शर्मा जो है पहले कांग्रेस में बहुत दिग्गज मंत्री थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी छोड़ के वो बीजेपी में ज्वाइन हुआ। बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद में उन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल को लोकसभा भेज दिया और वो खुद चीफ मिनिस्टर बन गए। हेमंतो दा पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, अलग अलग मतलब मिनिस्ट्रीज में वो कैबिनेट थे। तो पॉलिटिक्स ऐसे खेला जाता है। अब नीतीश कुमार को क्या मजबूरी रही होगी, ये आपको हम लोग को नहीं खटकता है। सेम पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में खेला गया। महाराष्ट्र में ठाकरे का जब सरकार था, शिवसेना का सरकार था, तो शिवसेना का सरकार को कैसे तोड़ा गया? शिवसेना को दो ग्रुप बना दिया गया। दो ग्रुप बना के शिवसेना का बाबा साहेब ठाकरे का बनाया हुआ पार्टी शिवसेना को दो ग्रुप किसने बनाया? एकनाथ शिंदे ने बनाया। एकनाथ शिंदे ने बीच में रेबेलियन किया और उसका बाद में उन्होंने डिसीडेंस मूव करके हमारा गुवाहाटी में जाके ये लोग पूरा यहाँ हमारा गुवाहाटी का जितना 5 स्टार होटल है यहाँ कैंपिंग करके बैठा था। महाराष्ट्र में आया था, महाराष्ट्र से आके यहाँ गुवाहाटी में बैठ के कैंपिंग करके बैठ के उन्होंने उद्धव ठाकरे का सरकार को गिरा दिया। शिवसेना दो हिस्सा में बट गया। उसके बाद में शिवसेना पार्ट 1 शिवसेना पार्ट 2 बनके एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बनके इसमें ये महाराष्ट्र में चला गया। उसके बाद फिर इलेक्शन आता है, वो किसका बैकअप से? अपना बीजेपी पार्टी का बैकअप से। तो बीजेपी पार्टी प्रॉमिस करता है कि इलेक्शन के बाद भी आपको ही चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। वो भी पार्टी प्रॉमिस नहीं करता है, हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमसेल्फ उसका मुंह से प्रॉमिस करता है। अब रिजल्ट के बाद क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे को थोड़ा नंबर कम मिल गया और बीजेपी को ज्यादा नंबर। इतना जोकर नहीं लगता है। देवेंद्र फडणवीस पहले जब बीजेपी का उधर में सरकार था तो देवेंद्र फडणवीस खुद वहां का चीफ मिनिस्टर थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। लेकिन ठाकरे का शिवसेना का सरकार को गिरा के जब एकनाथ शिंदे को आगे धकेला, उसको एक प्यादा बनाया, उसको एक रम्मी का जोकर बना के उसको आगे धकेला, तो देवेंद्र फडणवीस जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे वो वापस आ गए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के। मतलब डिमोशन हो गया। अब डिमोशन होने के बाद में इलेक्शन के बाद में उन्होंने असली कार्ड खेला और फिर इसको एकनाथ शिंदे को रम्मी का जोकर को फेंक दिया, देवेंद्र फडणवीस को फिर चीफ मिनिस्टर बना के आज महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का सरकार चल रहा है। तो ये तो चलो लालच जो है इंसान को मार डालता है। एकनाथ शिंदे को लालची होने की जरूरत ही नहीं थी। उसका अपना पार्टी था, अपना आइडियोलॉजी था, अपना रीजनल गवर्नमेंट था, तो आराम से रहते ना, खुद की सरकार चलाते। अब ये है कि आलम ये है कि रिजल्ट ये है कि ना मैंने तुमको खाने दिया ना मुझे कुछ मिला, तू भी भूखा रह गया, मैं भी कंगाल हो गया। बात तो यही हो गया ना। तो इसी तरीके से चलो वो एकनाथ शिंदे को लालच था, वो हुआ। और यहाँ अपना आसाम वाला किस्सा को अगर हम लोग दोहराएंगे तो सर्बानंदा सोनोवाल जी बड़े ही मतलब नॉर्मल, बहुत ही माइल्ड और बहुत ही मतलब एक डिसेंट बंदा है। और उसका बैकग्राउंड भी अगर आप लोग जाएंगे देखेंगे तो हेमंत बिश्व दादा का जो बैकग्राउंड है उससे काफी तगड़ा स्ट्रांग है। और हेमंत दादा जो है थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप का है कि नो, इफ आई एम सेइंग कि आई वांट टू डू दिस देन आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू दिस। ये वाला उसका जो है हेमंत बिश्व शर्मा का अंदर में एक स्वैग है कि जब मैंने बोला कि मेरे को ये करना है तो मेरे को ये करना ही है। तो अब सर्बानंदा सोनोवाल दा जो है माइल्ड किस्म का एक हम्बल, एक डिसेंट, बहुत ही डिसिप्लिन में जीने वाला, तो उसने सोचा चलो कोई नहीं, मैं लोकसभा जाके भारत के मंत्रिमंडल में शामिल होके अगर भारत का मैं देश का मंत्री पद में रह करके देश के लिए कुछ काम कर सकता हूं तो आसाम प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कुर्सी हेमंत भाई आपको मुबारक हो, आप संभालो।
ये सिरदर्द आप ही रखो बोल के वो तो चुपचाप से वो चले गए। लेकिन यहाँ बिहार प्रदेश में आज चौंकाने वाली बात है कि जिस नीतीश कुमार को उस कुर्सी से इतनी मोहब्बत की, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को अपने से बिल्कुल अलग नहीं करेंगे बोल करके इतना उन्होंने, गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदला उन्होंने। गिरगिट तो बहुत कम रंग बदलते हैं, नीतीश भैया ने तो इतना रंग बदला गिरगिट से भी ज्यादा। वही नीतीश भैया आज मतलब आराम से वेरी इजीली कि मैं राज्यसभा, देखिए पॉलिटिक्स थोड़ा हम लोगों को, आपको पॉलिटिक्स को थोड़ा विस्तार से हम लोग डिस्कस करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। राज्यसभा में कौन लोग जाते हैं, वो एक पॉलिटिकल उसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट। आप किसी को सिटिंग एमएलए को या सिटिंग मिनिस्टर को आप उठा के उसको पावर से साइड करवाते हैं। एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, द सिटिंग जो टीम होता है, प्राइम मिनिस्टर ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके बाद में उसका जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो सारा एग्जीक्यूटिव एजेंसीज होता है। लाइकवाइज वो नेशन में, यहाँ स्टेट में चीफ मिनिस्टर इज द सीईओ, चीफ मिनिस्टर के बाद में होम मिनिस्टर, क्या क्या आलना फालना अगरम बगरम, प्लानिंग, फाइनेंस, दुनिया भर का मिनिस्टर, हेल्थ, फॉरेस्ट, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ये है मैंने वगैरह वगैरह मिनिस्टर लोग फिर लिस्ट में आता है। तो उसी तरीके से अगर किसी को पसंद नहीं है और थोड़ा सा आला कमान जिसको बोलते हैं ना, हाई कमान, इंग्लिश में हाई कमान बोलते हैं, हिंदी में आला कमान को, हाई कमान को जो लोग पसंद नहीं है उसको डायरेक्टली भी आप उसको नहीं मार सकते और फिर आप उसको सामने बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, तो आप उसको इनडायरेक्टली क्या करते हो, निकाल के राज्यसभा भेज देते कि जाइए आप राज्यसभा में जाइए, पॉलिसी मेकिंग बनाइए, ना नियम कानून बनाइए, लॉ एंड ऑर्डर सेट कीजिए। आप वहां पे कौन सा एक्ट को पास होना है, पास नहीं होना है, आइस यस, नोज नो, ये करते रहो राज्यसभा में बस, क्योंकि आपके पास में वो एग्जीक्यूटिव पावर, वो वीटो पावर नहीं रह जाता है। आप वहां सिर्फ बैठ के पॉलिसी मेकिंग कर सकता है। जो हमारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, वैसे ही राज्यसभा में अपर हाउस में बैठ के आप चर्चा करो कि हाँ ये सही है गलत है बस। तो इसी तरीके से आज नीतीश भैया को का मजबूरी हुई गवा कि उनका आज अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ के उनको आज राज्यसभा जाना पड़ा। तो आते हैं डार्क पॉलिटिक्स पे। अब ना बीजेपी पार्टी जो यार, सलाम, आप लोग ग्रेट हो, किसी को भी दोस्त बना लेते हो, किसी से दोस्ती करने में आपको कोई परहेज नहीं है। आपकी मजबूरी यहां तक आपको इतना विवश कर देता है कि जो रोज हर दिन गाय काट के खाता है ना, उसके घर में भी आप घुस जाते हो दोस्ती करने के लिए, क्योंकि पहले आप उसको दोस्ती का हाथ दोगे, फिर उसका हाथ पकड़ोगे, उसको उठाओगे अपने साथ, उसके बाद में थोड़ा दिन उसको स्टेज पे नचनिया नचवाएंगे, गाना गवाएंगे, उसके बाद में आप फिर उसको स्लॉटर करना ही है, काट के उसका हलाल करना ही है। तो ये हाल हुआ आज। नीतीश भैया तो खुद ही हलाल हो गए झांसे में आकर के। ऐसा नहीं है, नीतीश भी कोई मामूली चीज नहीं है, वो भी बहुत चतुर है। हाँ, एक चतुर नार करके सिंगार, एक गाना है ना, आप लोग सुनता है ना, तो नीतीश भैया बहुत चतुर है। इतना चतुर है कि उन्होंने इतना जद्दोजहद किया अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। लेकिन जब एक बात याद रखिए, जो दूसरों के लिए गदा खोदता है वहीं जाकर के एक दिन उसी गधे में वो गिरता है। नीतीश भैया, हम आपकी छोटी बहन अरुणाचल प्रदेश से बोल रहे हैं, ताकि हमारी जो वीडियो है अगर आपके बिहार तक या आपके कान तक पहुंचते। अभी तो आप दिल्ली में होंगे, राज्यसभा का नामांकन भर के बिहार छोड़ के भागे होंगे, क्योंकि बिहार में आपके जितने भी वर्कर है, जितने सपोर्टर है, आपके जितने कार्यकर्ता है, वो लोग आक्रोशित है, गुस्से में है, पूरी तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो शायद नीतीश भैया आप भागकर दिल्ली में बैठे हुए होंगे। तो दिल्ली में आप बैठे हुए हो तो हमारी बात आप सुन लो। हमारी नीतीश भैया, हम आपकी एक छोटी बहन अरुणाचल प्रदेश राज्य से हम बतिया रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि नीतीश भैया आपने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था ना,
आपने टीम इंडिया बना के राहुल गांधी जी का विश्वास जीता, ममता दीदी का विश्वास जीता, शरद पवार जी का, सुप्रिया सुले जी का विश्वास जीता। उसके बाद में आपने क्या किया? उन लोगों को नीचे खाई पे धकेल दिया कि जा तू सर मर गिर। अब मेरे को तेरे से कोई वास्ता नहीं है, तुम लोग जाओ गिरो मरो जो करना है करो। बस मैंने तो अपना मोदी जी का बीजेपी का दामन थाम लिया, अब मैं सुरक्षित हूं, मैं मुख्यमंत्री, मेरा तो तय है। ये आपने कार्य किया था ना। जिस इंसान का फितरत खराब होता है, जिसका नीयत साफ नहीं होता है, जो किसी को धोखा देता है, वो खुद एक दिन जाके धोखा खाता ही है। आज हुआ ना, आज दिखाई मिला ना। ये आपने राहुल गांधी को, टीम इंडिया को, ममता बनर्जी को, अरविंद केजरीवाल को, सबको धोखा दिया, तो आज आपको बीजेपी ने धोखा दिया। क्या किसको नहीं पता पूरे भारत देश में कि एक मुख्यमंत्री का ओहदा बड़ा होता है ना, राज्यसभा मेंबर का ओहदा बड़ा होता है। आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, एक पावरफुल सिटिंग चीफ मिनिस्टर को पूरा कान पकड़ के, कलर पकड़ के कुर्सी से उठा के फटक दिया, फेंक दिया और आपको बोल दिया कि जाओ तू राज्यसभा जा। और आप खुशी खुशी मान गए। क्यों? क्योंकि आपका नीयत खराब था, आपका फितरत खराब था, आप कभी ईमानदार नहीं थे। हमारा तो देखो नीतीश भैया, हमारा मानना ये है कि जिंदगी चाहे कैसी भी हो, स्थिति चाहे कैसी भी हो, बस हमेशा आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, शरीफ रहना चाहिए। आपको स्थिति कितना भी विवश क्यों ना कर दे, आपको स्थिति कितना भी विवश क्यों ना कर दे, धोखेबाज कभी नहीं करना चाहिए। अगर गलती हो गई, हर इंसान से गलती होता है, गलती हो गई तो गलती को स्वीकार करना चाहिए और माफ मांगना चाहिए। और अगर आप अगर मन से माफ मांग रहे, सामने वाला आपको माफी नहीं करता है बोलने से, वो उसके ऊपर गिरेगा, वो कर्ज उस पे ट्रांसफर हो जाएगा, आप पे नहीं होना था। लेकिन आपने क्या किया? आपने पूरा टीम इंडिया को धोखा देके आप एनडीए में चले गए थे, और आज एनडीए वाले आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी से उठा उठा के फटक के सीधा राज्यसभा किक आउट कर दिया, सिक्सर मार दिया। तो पापी इंसान के साथ ऐसा ही होता है। अब ये जो लोग सोचेंगे कि ऐसा अचानक क्या हो गया कि नीतीश कुमार अचानक से चीफ मिनिस्टर छोड़ के राज्यसभा चले गए, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग वाला सिचुएशन है। ना चाह के आज आपको गटर का पानी पीना पड़ रहा है नीतीश भैया, ना चाह के आपको आज टॉयलेट का नाला का पानी पीना पड़ रहा है, दूसरों का पेशाब पीना पड़ रहा है, दूसरों का पायखाना खाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी नस्ल में करप्शन है। आपने जिस बेटे को पैदा किया, हमारी यूपी बोले या बिहार बोले, हमारा जितना भी नॉर्थ इंडिया है, वहां पे मेनलैंड इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि जब घर में बेटा पैदा होता है तो बड़ा खुश होता है, बड़ा पर्व बनता है, बड़ा त्योहार बनता है, बड़ा कम्युनिटी फीस्ट होता है, पूरा लोगों को बांटा जाता है, पड़ोसी में लोगों को खाना सब्जी जो भी दाल रोटी मीट मच्छी जो जैसा खाता है पूरा दिया जाता है। तो जब अपना बबुआ निशान, अपना लल्ला बबुआ निशान बैठा जब पैदा हुए थे, तो निशान बेटे के जन्म के दिवस पे आपने तो बहुत सारी मतलब इतने बांटे होंगे। आज वही निशान बेटा आपका गले में मच्छी का हड्डी बनके आपको निगल गया। अब इसलिए जितना भी लोग जनरल, जितना भी नॉट ओनली नीतीश कुमार के साथ ये हुआ, तो इससे आप लोग भी सीख लीजिए ना। कोई चीफ मिनिस्टर बनता है या फिर कोई कुछ भी कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, तो उसका बेटा बेटी नाता पोती मतलब बांजा बांजी भतीजी भतीजा लोग निकल जाता है। सीएम इज माई मैं सीएम का ये हूं वो हूं, मैं उस मंत्री का ये हूं वो हूं, अरे मेरा अंकल चीफ सेक्रेटरी है, अरे मेरा पापा डायरेक्टर है, अरे मेरा चाचा चीफ मिनिस्टर है। ये करके आप लोग जो एक पावर में, जो दूसरा जो पावर चला रहा है, उसका छत्र छाया अम्ब्रेला का अंदर में बैठ के आप लोग जो दादागिरी मारते हो, जो हीनियस क्राइम करते हो, जो गंदगी फैलाते हो ना, उसका जाकर के एक दिन तो लगना ही है। इसलिए बोलता है पाप का गड़ा जब बढ़ता है तो भयानक से वो फूटता है। आदमी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मैं सही कर रहा हूं, मैं इसको तगाया, इससे फायदा लिया, इससे 4 आना लूटा, बाद में ये मुझे कुछ नहीं बोल पाया, क्या सक्सेस हो गया, ये नहीं सोचना चाहिए।
वो घूम फिर के मल्टीप्लाई होके बाय डबल, आपने उसको धीरे से नाक पकड़ा होगा तो घूम के जोर का झटका तब वापस आता है। तो ये आज नीतीश कुमार के साथ हुआ है। नीतीश कुमार के साथ क्यों हुआ? क्योंकि नीतीश कुमार का जो बेटा है, उसका लाडला बेटा निशान कुमार, वो जो हमारा पटना में आप लोग, हमारा अरुणाचल का लोग कितना आप देते थे मुझे नहीं पता, एक बहुत बड़ा इशू निकला था पटना में। जहानाबाद जिला से एक लड़की, एक बेटी, पटना द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार, जैसे हमारा ईटानगर जो है कैपिटल सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, उसी तरीके से हमारा नियर बाय किसी डिस्ट्रिक्ट से एक बेटी यहाँ कैपिटल सिटी में पढ़ाई करने आता है। तो जहानाबाद से एक लड़की गई थी, बेटी, वो पटना सिटी में पढ़ाई करने गई थी। उसको नीट का प्रिपरेशन करना था ना, उसको नीट का प्रिपरेशन करना था और अच्छा कॉलेज में उसको दाखिला चाहिए था, उसको डॉक्टर बनना था, साइंस की वो स्टूडेंट थी। तो वो बेटी जब पटना में गई तो वहां पे एक नॉर्मली क्या, हम लोग का बच्चा लोग भी, हम लोग दिल्ली पढ़ने भेजते तो हम लोग वहां जाके पीजी का अरेंजमेंट करता है ना। पीजी माने पेइंग गेस्ट हाउस। पीजी बोलने से फिर कोई लोग शॉर्टकट में नहीं भी समझ सकता है, तो डिटेल्स में बता रही हूँ, पेइंग गेस्ट हाउस। तो पीजी का अरेंजमेंट करते हैं। पीजी का अरेंजमेंट करके अपने बच्चे को, बेटा को, बेटी को हम लोग अच्छा से टिक टाक करके सेटल करवा के हम लोग वापस आते हैं। तो ये जो बेटी थी गायत्री, जिसकी नाम थी गायत्री बेटी, वो जहानाबाद से निकल कर आती है पटना और वहां पे एक पीजी में वो दाखिला लेती है। उस पीजी का नाम है शंभू पीजी पेइंग गेस्ट हाउस। और वो बड़ा हाई फाई 5 स्टार लाइक देखने के लिए, बिल्डिंग बड़ा बड़ा एकदम टिक टाक, सिक्योरिटी फुटेज पूरा, बाउंड्री वॉल टिक टाक। उस पीजी में वो लड़की गायत्री रहती थी, बच्ची पढ़ाई कर रही थी, उसको डॉक्टर बनना था, वो प्रिपरेशन कर रही थी नीट का एग्जाम अपियर करने के लिए। तो अचानक वो एक दिन वो बच्ची अपने घर जाती है, उसका मम्मी पापा का साथ में घर जाके उसके बाद में वापस आती है और नेक्स्ट डे वो हॉस्टल में, नेक्स्ट मॉर्निंग उसका दरवाजा नहीं खुलता है पीजी में। उसके बाद में जब आफ्टरनून तक वो ब्रेकफास्ट करने नहीं आती है, लंच करने नहीं आती है, तो जब दरवाजा नहीं खुलता है तो हलचल मचती है। उसके बाद में लोग पहुंचते हैं, पुलिस टीम पहुंचते हैं, दरवाजा खुलता है, देखता है तो वो लड़की बेहोश पड़ी हुई है कमरे में। अब उसको सामने नियर बाय किसी हेल्थ सेंटर में ले जाते, वहां से बोलते कि इसको थोड़ा और बड़ा हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, तो बड़ा हॉस्पिटल में ले जाते। फिर वहां से भी नहीं होता है तो उसको दिल्ली मेदांता हॉस्पिटल भेज देते। तो ऐसे करके पहले बिहार पुलिस ने बोला कि ये सुसाइड अटेम्प्ट है, ये लड़की इंटरनेट पे क्या क्या ये सुसाइडल दवाई उबाई ढूंढते रहते हैं, आर्सेनिक वगैरह भी ढूंढते रहते हैं, ये शायद इसको कोई डिप्रेशन था, उसको कोई डिप्रेशन था या फिर कोई प्रॉब्लम था, या फिर एजुकेशन का प्रिपरेशन का प्रेशर ज्यादा हो रहा था, इसलिए ये लड़की जो है कि ये सुसाइड करने के लिए कोशिश किया। ये टोटली ये सुसाइड केस से बोलते हैं। लेकिन उस लड़की के बदन पे इतने घाव, इतने चोट थे कि मतलब इतना घाव, इतना चोट, और लड़की का पूरा मतलब, और अंदर में जब मेडिकल ट्रीटमेंट, फर्दर ट्रीटमेंट अच्छा से करता है, पता चलता है कि उस लड़की के अंदर में स्पर्म भी मतलब मिले। स्पर्म माने लड़का लोग का निकलता है ना, मलाई मक्खन, लड़की को बर्बाद करने के लिए वो स्पर्म। तो लड़की छोटी थी और उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, कोई अफेयर्स नहीं था, तो उसका अंदर से स्पर्म कहां से निकला है? तब जाके पूरा एक बड़ा मिस्ट्री क्रिएट होता है और पूरा क्वेश्चन जो आके उस शंभू गेस्ट हाउस पे, शंभू पीजी हॉस्टल, शंभू पेइंग गेस्ट हाउस पे पहुंचता है। और जब लड़की मेडिकल में, हॉस्पिटल में वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई कर रही है, तो लड़की के फादर को उस गेस्ट हाउस का ओनर जो है, कोई नीलम है लेडी, उसका नाम है नीलम, वो पहुंचती और उसको बोलता है कि, धमकाता है कि केस वापस ले लो, केस वापस ले लो, मेरा हॉस्टल का नाम खराब हो जाएगा, तुमको अगर कुछ पैसा वैसा चाहिए तो हम दे देगा, केस वापस ले लो। तो पिताजी बोलते हैं हमको कोनो पैसा वैसा का जरूरत नहीं है, हमको खाली हमारी बिटिया वापस कर दो, हमारी बिटिया सही सलामत हमको वापस कर दो। हम अपने घर से अपनी बेटी को, अपनी बिटिया को बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम परफेक्टली फाइन फिटनेस में हम आपके हॉस्टल भेजे थे, लेकिन आज हमारा बच्ची का ये हाल है, तो आप हमको हमारी बच्ची उसी हाल में वापस करो, हमको कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए। तो उस पर बात नहीं बनी, दाल नहीं गली। तो फिर पुलिस का टीम को एक थाना बोलता है कि ये मेरा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, दूसरा बोलता है ये। तो चलते चलते ये मुद्दा जब बहुत जोर से उछला तो मुद्दा सीबीआई तक पहुंच गया।
अब सीबीआई तक पहुंच गया तो धीरे धीरे बात इतना तक निकला कि वो जो शंभू पीजी था ना, शंभू पीजी हॉस्टल, उसमें एक्चुअली में उस हॉस्टल में जो केयर टेकर जो आया, जो वार्डन, जो सबऑर्डिनेट्स होते हॉस्टल को ऑपरेट करने वाला, ऐसे ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियों का कितना गंदा उन लोगों ने मतलब शोषण किया। जैसे एप्स्टीन फाइल्स सुना है ना, एप्स्टीन फाइल्स तो साला दूर में वो आइलैंड में वो मतलब एग्जोटिक फार्म हाउस बना के रख के बच्चियों को वहां बहला के फुसला के ले जाके वहां मारता था। यहाँ शंभू पेइंग गेस्ट हाउस में, शंभू पीजी हॉस्टल में छोटे छोटे बच्चों के कमरा भी कितना होता है, सिंगल रूम, पीजी का रूम आप लोग देखता ही है ना, कितना होगा 3x4 या ऐसे कुछ होगा, छोटा सा, सिर्फ एक बेड रखेगा, एक टेबल रखेगा। ऐसे कमरे में पावरफुल लोगों को, पावरफुल बिजनेसमैन या फिर जिसका इन्फ्लुएंस है, जिसका दबदबा है, जिसका बोलबाला है, वो लोग उस हॉस्टल में जाता है और वो छोटी छोटी लड़कियों को रेप करता है और वो लोग अपना सेक्सुअल प्लेजर वहां उठाता है। और उसको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा था, एकोमोडेट कौन कर रहा था, वो शंभू पीजी गेस्ट हाउस, मतलब वो पीजी पेइंग गेस्ट हाउस, पीजी हॉस्टल जो, और उसका जितना स्टाफ था वो लोग को सारा मतलब ठीक ठाक करके तैयार करके दे रहा था। अब सीबीआई वाले जब इसका पूरा दाल मक्खन सब कुछ मलाई उलाई निकाल के जब पूरा इन्वेस्टिगेशन और डीप रूटेड गया तो यहाँ किसका नाम मिला, अपना जो नीतीश कुमार भैया है ना, उसका सुपुत्र निशांत कुमार बेटा का नाम भी यहाँ आ रहा है। और निशांत कुमार बेटा का नाम जब यहाँ आया तो ऐसे ही नहीं आया, उसको प्राइम एक्यूज के रूप में उसका नाम आ रहा है। तो जब प्राइम एक्यूज के रूप में नाम आ रहा है तो अभी जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे सबको सजा तो होना है, क्योंकि गायत्री बेटी चल बसी, मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली में वो गुजर गई, वो दुनिया से चल बसी, अभी उसको जस्टिस मिलना है। उसको जस्टिस मिलना है तो चीफ मिनिस्टर का बेटा का नाम आ रहा है, तो चीफ मिनिस्टर साहब को हमारे बीजेपी पार्टी ने ऑप्शन दे दिया, दो चीज, बेटा का जान बचाना है ना, बिहार का कुर्सी आपको रखना है। अगर मुख्यमंत्री पद पे रहना है तो आपके बेटे को हमको फांसी पे चढ़ाना पड़ेगा, या फिर अगर बेटे की जान चाहते हो तो चुपचाप अपना कुर्सी छोड़ दो। अब बेटा उसमें कितना इन्वॉल्व नहीं है वो तो सीबीआई बाद में बताएंगे, कोर्ट उसका फाइंडिंग्स बताएंगे। मुझे लगता है कि इतना डीप रूटेड इन्वॉल्व हो गया कि बेचारा अपने बाप का कुर्सी निगल गया, वो बाप का चीफ मिनिस्टर कुर्सी खा गया। तो ये है पॉलिटिक्स, ये है रम्मी का कार्ड, चेस का बोर्ड, इसको उठाओ यहां डालो, उसको उठाओ यहां डालो। तो एक बेटी के हमारे समाज में देखिए, हम लोग मिडिल क्लास लोग होते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के एक ऑफिसर बने, वो कुछ अच्छा काम करे, एक अधिकारी बने, देश की सेवा करे, राज्य की सेवा करे, जनता की सेवा में उसका योगदान हो, एक अच्छा खासा रेस्पेक्टेबल रेपुटेड वाला सीट में हो जाए, ये हम लोग चाहते हैं ना। तो अब इसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का जो एंट्री होता है, अरे अपना लालू यादव का जो बेटा है ना, तेजस्वी यादव, उसको सब लोग साला बिहार के कुछ लोग बोलते हैं कि नो बी फेल 10वीं कक्षा पास नहीं हुआ है। बेचारा वो अपने फादर लालू यादव जी अभी कुर्सी में नहीं है, रिटायर है, तो अपना तेजस्वी यादव वापस आके उसका लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। उसका बारे में तो हमने कभी नहीं सुना कि किसी पीजी में, गर्ल हॉस्टल में जाके किसी लड़की के साथ में, किसी बच्ची के साथ में यौन शोषण किया, रेप किया या कुछ गलत किया, ये तो हम लोग नहीं सुना है। लेकिन यहाँ पे अपना नीतीश भैया का बेटा निशांत कुमार, जिस दिन वो पैदा हुए थे उस दिन आपने इतने लड्डू बांटे होंगे, इतने पेड़े बांटे होंगे कि क्या क्या बताए ना। आज वही आपका बेटा आपका कुर्सी, चीफ मिनिस्टर का कुर्सी खा गया। अब बीजेपी को इतना अच्छा लेवरेज पॉइंट मिल गया कि वो तो नेगोशिएशन में तो और क्या है, नीतीश कुमार हंस के आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस से आप रिजाइन करो, चले जाओ, भागो। लेकिन बीजेपी आप में थोड़ा बहुत अभी भी इंसानियत बाकी है। अब चाहते तो नीतीश कुमार को बिल्कुल मतलब नरक में फेंक सकते थे, लेकिन आपने चलो अपना चेहरा बचाने के लिए, अपना फेस वैल्यू मेंटेन रखने के लिए आपने उसको उठा के राज्यसभा में फेंक दिया। लेकिन अब बिहार का राजनीति, बिहार का जितना भी सियासत है वो बीजेपी के ग्राफ्स में आ गए हैं।
अब बीजेपी डिसाइड करेगा बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और जिस किसी को भी वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो मुख्यमंत्री तो उसका रिमोट में चलना पड़ेगा ना। आजकल हम लोग का गाड़ी भी, पहले हम लोग गाड़ी का दरवाजा में जाके चाबी ऐसे घुसा के गाड़ी का दरवाजा खोलता था, आजकल तो हम लोग दूर से खड़ा होके क्विक रिमोट मारते तो अपना दरवाजा खुल जाता है। उसी तरीके से बीजेपी का पास रिमोट होगा, जो एक पपेट मुख्यमंत्री बनेगा होगा, फिर उसके बाद बीजेपी नेक्स्ट बिहार विधानसभा इलेक्शन में पूरा साफ कर देगा ग्रास रूट। जैसे आज हमारा अरुणाचल प्रदेश में 30 इयर्स, मोर देन 30 इयर्स कांग्रेस ने रूल किया था, हर जगह में कांग्रेस का झंडा था, हर कोई, सिर्फ हमारा दादी माँ दादाजी लोग तो सिर्फ आई कांग्रेस हाथ को पहचानता है, वोट मारने के लिए आई कांग्रेस हाथ को चाहिए, हाथ का सिंबल में वोट मारेगा, कैंडिडेट कौन है कौन नहीं पता नहीं, ऐसा हमारा अरुणाचल का सिचुएशन था। आज हाथ तो सपना हो गया, अभी कमल का पुल हर जगह खिल गया, कमल का पुल हर जगह खिल गया, अभी यहाँ में कमल का पुल ही हर जगह है और दूसरा कुछ नहीं है। तो वही कमल का पुल अपना बिहार प्रदेश में अभी खिलने वाला है। बिना कीचड़ का सूखा मिट्टी में भी बीजेपी वाला हर जगह कमल का पुल उगा देता है। वाह, काबिले तारीफ काम करता है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों को मैंने पूरा मतलब चीज को समझाया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अभी आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा नहीं लगा ये आप लोग डिसाइड कीजिए, आप लोग डिस्कस कीजिए, चाय पे चर्चा कीजिए, कहीं कहाँ आप लोग मिलता है, रेस्टोरेंट में जाता है, पूल रूम में, स्नूकर मारने जगह में डिस्कस कीजिए, कैरम बोर्ड खेलने जगह में डिस्कस कीजिए, रामी खेलने जगह में डिस्कस कीजिए ना। बिहार बार में कोई दारू पी के घूम रहा है तो डिस्कस कीजिए। पॉलिटिक्स कितना खतरनाक है, मतलब कि सपना में जो नहीं सोचता है वो हो जाता है। इसलिए पॉलिटिक्स को लेके कभी भी लॉन्ग प्लान मत कीजिए। वहां बैठा बिताया चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को, पावरफुल चीफ मिनिस्टर को, सिर्फ उसका बेटा जो उस नीट स्टूडेंट का मिस्टीरियस रेप एंड मर्डर केस में उसका नाम इन्वॉल्व है बोल के उसको उठा के चीफ मिनिस्टर से फटक दिया। यहाँ हमारा अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, चीफ मिनिस्टर का ऊपर करप्शन का चार्जेस कई सालों से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ हमारा मंत्री जी, कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर यहाँ आते हैं, न्योकुम फेस्टिवल में आते और बोरा खोल के भाषण देते हैं कि हमको तो 5 बार बोला है कि बड़े भैया आप चीफ मिनिस्टर टेक ओवर करो, आप चीफ मिनिस्टर बनो बोला है, लेकिन हम बोला है कि आपको ही बनना है चीफ मिनिस्टर। क्यों? बड़े भैया जी चाहते हैं कि छोटे भाई आप ही चीफ मिनिस्टर बन के इसी कुर्सी पे बैठिए और जितना हो सके लूट लीजिए, जितना करप्शन आप कर सकता है कर लीजिए, आपको मेरा पूरा आशीर्वाद है। अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, देश के प्रधान सेवक अरुणाचल चलकर आते हैं, वो बोलते हैं अपना अरुणाचल का मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू, मतलब प्रेम खांडू, मैं प्रेम करता हूं, प्रेमा। तो इसी तरीके से अरुणाचल में करप्शन है बोल के जितना केस फाइल करो नो फायदा, अरुणाचल में करप्शन है बोल के जितना चिल्लाओ नो फायदा, अरुणाचल में करप्शन है बोल के बंद कॉल करो नो फायदा। आप हाई कोर्ट जाओ केस लंबा घिसेगा, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ मैटर लंबा घिसेगा। मतलब अरुणाचल में जब तक अपना मोटा भाई अमित शाह और अपना चाचा नरेंद्र मोदी जब तक नहीं चाहेगा कुर्सी हिलाएगा नहीं। अगर हमारे यहाँ के लोग पूरा, अरे कल का बंद कॉल, परसों का कल का बंद कॉल तो छोड़ दो, यहाँ के लोग अगर पूरा नंगा होकर के भी सड़क पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक मोटा भाई अमित शाह जी को और अपने नरेंद्र मोदी जी को, अरे पेमा खांडू बेचारा वो तो एक पप्पे थे ना, उसको इस्तेमाल करके उसको प्यादा बना के अरुणाचल का मुख्यमंत्री बना के अरुणाचल में उसको कब्जा करना है, अरुणाचल में उन लोगों को कब्जा करना है। जब उनका मिशन टारगेट सक्सेस हो जाएगा पेमा खांडू को यूं उठा के फेंक देगा बाद में। अभी तक उसको संभाल के रखा है कि वो उनका मतलब सीढ़ी है, स्टेपिंग स्टोन है आगे बढ़ने के लिए, तिजोरी, अरुणाचल का तिजोरी से पैसा खींचने के लिए, बीजेपी का फंड में डालने के लिए और भी बहुत कुछ करने के लिए। अभी तक उनको पेमा खांडू ही सुइटेबल कैंडिडेट मिला है, बाकी यहाँ सब लोग इनकॉम्पिटेंट है। तो इसी तरीके से अब जितना नीतीश कुमार को इस्तेमाल करना था बिहार में कर लिया, एक अच्छा मौका मिल गया, एक अच्छा बार्गेनिंग पॉइंट मिल गया उसको, नीतीश कुमार को अभी उठा के राज्यसभा फेंक दिया।
अब जा राज्यसभा में भी वो कितना दिन टिकेगा, एकदम 6 साल, 6 साल के बाद तो फिर नेक्स्ट टर्म उसको राज्यसभा भी फिर दोबारा मिलेगा भी नहीं, मतलब पॉलिटिकल रिटायरमेंट, बनबास खत्म, टाटा बाय बाय। नीतीश कुमार को किक आउट कर दिया ना, नीतीश कुमार को किक आउट कर दिया, खत्म। और जब तक हमारा अरुणाचल में पेमा खांडू बाई से उन लोगों को फायदा मिल रहा है तो पेमा खांडू का एक बाल भी बाका नहीं होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को भी वो लोग जाके डिक्टेट करेगा कि पेमा खांडू का इन्वॉल्वमेंट होने से भी करप्शन को इन्वॉल्वमेंट नहीं है बोल के तुमको ऑर्डर पास करना है। और पेमा खांडू का पीछे सीबीआई लगाने का सोचना भी मत, क्योंकि वो हमारा प्यादा है, हम उसको इस्तेमाल करके अरुणाचल को पूरा हम लूट रहे हैं। तो लुटेरा गैंग जो पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, लुटेरा गैंग, क्योंकि भूखे प्यासे है ना, इतना साल से कभी सत्ता में नहीं आया, कभी पावर में नहीं आया, पहली बार इतना पावर में आया है तो लूटने का इतना अच्छा मौका मिला है, तो काहे को मौका वो लोग व्यस्त करेगा, मौका को काहे को वो लोग व्यर्थ करेगा। अभी तो लूटना है, जितना लूट सके लूटो, जितना समेट सके समेटो। और उसको लूटने के लिए, खजाना तक पहुंचने के लिए तो सीढ़ी चाहिए, और सीढ़ी से चढ़ के जाने के बाद उसका चौकीदार का हाथ में जो चाबी है वो आप लोगों को उसको लेना पड़ेगा। लेकर के तो खजाना को खाली करना है। अरुणाचल का खजाना हाइड्रो पावर, अरुणाचल का खजाना पोरेस, अरुणाचल का खजाना, कितना खजाना है। अरुणाचल को अभी डेवलप करना है। हमारा 85% लैंड अनयूज है, जंगल फॉरेस्ट एरिया में है, उसको डेवलप करना है। अभी जो फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे हमारा माननीय मंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बोला है, सपना है बोला है कि पूरा मतलब जितना भी मतलब इंटीरियर है, इंटरनेशनल बॉर्डर जहां शेयर करते हैं वहां पूरा रोड पहुंचना है बोले। अब इसी तरीके का और भी योजना अरुणाचल का पास में अभी, क्योंकि अरुणाचल को इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा पैसा आप बना सकता है। अरुणाचल में आपको नया विलेज खोलना है, नया डिस्ट्रिक्ट ओपन करना है, अरुणाचल को थोड़ा और मतलब इसको और थोड़ा ब्रॉड करना है, ब्रॉडेन करना है। अरुणाचल में अभी हमको मल्टी स्टोरी 5 स्टार होटल बनाना है, अरुणाचल में लॉ कॉलेज बनाना है, अरुणाचल में सिनेमा थिएटर बनाना है। अरुणाचल में अभी फ्लाईओवर चालू हो गया, बायादा का एक ब्रिज बन गया, फ्लाईओवर चालू हो गया। अभी अरुणाचल में सिर्फ हमारा होलोंगी में दोनी पोलो एयरपोर्ट बना है। अभी हर डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट बनना पड़ेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट बनना पड़ेगा, स्टेडियम बनना पड़ेगा, कितना कितना कुछ, बहुत कुछ बनना पड़ेगा। तो ये सारा चीजें कागज में बनेगा, इन रियलिटी प्रैक्टिकली में कुछ नहीं होगा। सिर्फ फाउंडेशन स्टोन लेड किया जाएगा और उसका नाम पे पैसा जो आएगा वो ये करप्टेड मिनिस्टर और ये आला कमान हाई कमान बीजेपी वाला आपस में बंटवारा करके खा जाएगा। और अरुणाचल का पब्लिक सभा में जाएगा, मीटिंग में जाएगा, वाह बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये स्कीम लॉन्च हो गया बोल के ताली पीटते रहेगा। अच्छा बजट सैंक्शन हो गया, अच्छा बजट अप्रूव हुआ, वाह बोलेगा। कुमारी कन्या स्कीम है अरुणाचल में, प्रधानमंत्री पोषण योजना है, और क्या क्या दुनिया भर का स्कीम है। लेकिन वो स्कीम रियलिटी में ग्रास रूट लेवल तक तो नहीं पहुंचेगा, कागज में पूरा बनेगा, क्योंकि ये स्कीम हमारे लिए नहीं बनाता है, अरुणाचल का पब्लिक के लिए नहीं बनाता है। ये स्कीम बनाता है अपना पैसा बनाने का, मनी कास्ट मशीन, पैसा बनाने का मशीन। उसमें अरुणाचल का जनता बेवकूफ हो जाता है और बोलता है कि यस यस यस, नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है बोलते हैं। अब सोच के देखिए, जब पूरा अभी तो बेचारा बंगाल को कितना टारगेट कर रहा है, ममता दीदी अकेली सड़क से चीफ सेक्रेटरी बिल्डिंग तक, रेड बिल्डिंग तक ना पहुंचने वाली ममता बनर्जी को फिर आप लोग, कोई लोग यहाँ ट्रोलिंग करते हैं, पागल औरत है ये बोलते हैं। मैं बोलती हूँ कि जब तक इंसान पागलपंती से ऊपर उठ के अगर कुछ डिसीजन नहीं लेगा तो कभी सक्सेस नहीं होता है। बड़ा चतुर ज्ञानी, बहुत एलिट पर्सन, हाईली एजुकेटेड पर्सन लोग यहाँ पे स्टेट में बैठ के आराम से कमेंट्स करता है, एसी रूम में ऑफिस में बैठ, पागल, जैसे मुझे लोग बोलते हैं पागल है तो कोशीतल पागल है, ये पागल है, इसको क्या दरकार है चुपचाप घर बैठ के पति का सेवा करना है, बच्चा पाल के बैठना है, खेती बाड़ी करना, कपड़ा धुला के, खाना सब्जी पका के बैठना है, क्या जरूरी दिल्ली पद यात्रा करने का। ये पागल औरत है, इसका बकवास भी सुनने मन नहीं बोलते। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, मेरे माता और मेरे पिता और मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों और मेरे दुश्मनों, आप लोग ये बात हमेशा याद रखिए, पागलपंती का हद से ऊपर उठ के अगर आप किसी को डेडिकेटेड होके, डिटरमाइन होके कोई काम करने नहीं जाएगा तो आपको भी सक्सेस नहीं होगा।
तो इसीलिए ममता बनर्जी को अभी टारगेट किया जा रहा है, ममता बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है। महाराष्ट्र को कब्जा में ले लिया, हमारा नॉर्थ ईस्ट में अभी उन्होंने मणिपुर को कब्जा में ले लिया ना, महाराष्ट्र को कब्जा में ले लिया, हमारा नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर को कब्जा में ले लिया, असम को कब्जा में ले लिया, अरुणाचल को कब्जा में ले लिया। अब बेचारा मेघालय में अपना ब्रदर कॉनरेड सांगमा, वो मेरा भाई है, क्योंकि लेट फादर पीए सांगमा जी मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे। तो अगाथा सांगमा बोलिए, कॉनरेड बोलिए, वो लोग मेरे ब्रदर सिस्टर है। तो कॉनरेड सांगमा जैसे तैसे करके टिका हुआ है, चलो मेघालय को कम से कम बचा के रखा हुआ है। अभी सिक्किम थोड़ा तगड़ा है बोल के बच के रखा हुआ है। अभी इस तरीके से धीरे धीरे करके पूरा पूरा जो ये इंडिया का मैप है, जो इंडिया का मैप है, वो पूरा हर जगह कमल का फूल, हर जगह कमल का फूल खिलेगा। जब कमल का फूल हर जगह फूल प्लेज खिल जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा? कौन इंडिजिनस अरुणाचल, एग्जाम्पल अरुणाचल का ले रहा है, हु आर यू मिस्टर इंडिजिनस? ये देश सनातनियों का देश है। इस देश में केवल मंदिर होंगे, कोई मस्जिद नहीं होगी, कोई गिरजाघर नहीं होगा, कोई मोनेस्ट्री बुद्धिस्ट टेम्पल नहीं होगा। और अगर कोई जबरदस्ती मोनेस्ट्री बनाता है, चर्च बनाता है, मस्जिद बनाता है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये हिंदुत्व का देश है, ये हिंदुस्तान है, ये हमारे कमल फूल बालों का देश है। क्या निसी, क्या आदि, क्या तागिन, क्या अपतानी, केवल ये हिंदुस्तानियों का देश है। और तुम लोग जो पहाड़ पे रहते हैं अछूत हो, पहाड़ पे रहने वालों तुम लोग अछूत हो, गंदगी हो। तुम्हें हमारे साथ में एक ही टेबल शेयर करने का, खाना खाने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब इस प्रकार की चीजें देखिए, फ्यूचर ऐसा होने जा रहा है। तब तक शायद मैं शीतल में जिंदा नहीं रहूंगी, मैं तो ऊपर स्वर्ग चली जाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे रह जाएंगे तो भुगतना मेरे बच्चों को पड़ेगा, मेरे बच्चों को पड़ेगा, मेरे परिवार के सदस्यों को पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलती हूं, जाग जाओ अरुणाचल प्रदेश, जाग जाओ। कितना दिन तक तुम लोग ये 1000, 20,000, 10,000 का पीछे पड़ के हमेशा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, दिन में 500 रुपया हाजरा लेके आईजी पार्क में नरेंद्र मोदी का मीटिंग में तुम लोग अटेंड करेगा। उसका बाद में बीजेपी कुछ भी प्रोग्राम बनाएगा तो दिन में 500 रुपया देगा और एक पावर बोतल देगा, पावर बोतल देगा, रेड बुल देगा और खुश हो जाएगा। दातुम राजी तमिन, व्हाट इज माई प्रॉब्लम? इतना देर से, पिछले 1 घंटा से हम वीडियो में बोल रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? हैं कुकुर का औलाद, तुमको समझ में नहीं आ रहा है हम इतना देर से क्या बात कर रहा है? अरे हम तुमको पूछ रहे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुमको भी बनना है दूसरा नीतीश कुमार? तुमको भी बनना है दूसरा नीतीश कुमार? हैं? अगर तुमको दूसरा नीतीश कुमार बनना है तो बनो, जाओ। बेकार का बात करता है। अरे दूसरा स्टेट का बात क्या, दूसरा स्टेट बिहार इंडिया में नहीं है। दूसरा स्टेट का एग्जाम्पल लेके, बिहार का एग्जाम्पल लेके तुम लोग को, बुर्बक लोग को, बुद्धू लोग को दिमाग खोलो बोलता है। अरुणाचल में सावधान हो जाओ बोलता है, सावधान हो जाओ। अरुणाचल वासियों अभी भी समय है, संभल जाओ, संभल जाओ, खुद को बचा लो। तुम लोग ये जो पूरा मतलब जी हुजूरी करने में बिजी हो रहा है ना, जी हुजूरी करने में तुम लोग बिजी हो रहा है, आला कमान, आला कमान, हाई कमान, हाई कमान करके, ये हाई कमान जो एक दिन तुम लोग को निगल के खा जाएगा, सांप जैसा धसेगा, तुम लोग को धसेगा। तब मत बोलना कि शीतल दीदी आपने पहले नहीं बताया बोल के, मत बोलना कि तो शीतल तुम इतना जानकारी था, तुमको मालूम था, तुम पार साइड थे, हम लोग को क्यों पहले आगाह नहीं किया, क्यों वार्निंग नहीं दिया बोल के मत बोलना। ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स की दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं होता है। मैं थोड़ी देर पहले क्या बोला, गौ माता जिसे मानते हैं, नंदी भगवान, नंदी भगवान का पूरा क्लान है गौ माता लोग। उस गौ माता को काट के खाने वाले के घर में जाके दोस्ती कर लेते हैं। आज शाहनवाज हुसैन कहाँ है भाई? शाहनवाज हुसैन तुम किधर हो भैया?
तुम तो बोलते थे ना कि हम मुसलमान हैं, हम मुस्लिम हैं, हम बीजेपी के हम बड़े नेता हैं। तो शाहनवाज हुसैन तुम किधर हो, कहाँ है, दिखाई मिलता है? हमेशा बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बन के नेशनल न्यूज चैनल में बैठ के बकबक करता था ना, कांग्रेस को गाली देता था। शाहनवाज हुसैन तुम किधर हो? तुमको कौन सा सांप निगल गया, कौन सा शैतान खा गया तुमको? तुम भी तो गायब हो गए हो ना। शाहनवाज हुसैन गायब हो गया जी। नदी देखिए, आप लोग देखिए, हाँ, राशिद अल्वी, ये वगैरह वगैरह जितना भी हमारे मुस्लिम मतलब बैकग्राउंड से लोग थे, नेता, धीरे धीरे गायब है। आज कौन है टॉप पेस में, कौन है? कल को एक दो जो आज हमारा, कम से कम हमारा जीजाजी किरण रिजिजू टॉप पेस में आज उन लोगों का बीच में है ना, उसको भी बाद में वो गायब कर देगा, उसका भी पत्ता साफ हो जाएगा। जब अरुणाचल पे पूरा कंट्रोल आ जाएगा तो अपना मनमानी स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग यहाँ में जो अभी जय हिंद करके तुम लोग सुअर का बच्चा लोग, बंदर का बच्चा लोग, कुकुर का बच्चा लोग, तुम लोग जो घूम रहा है ना, तुम लोग अपना पैर पे कुल्हाड़ी 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 तुम्हारा मतलब बोलता है हिंदी में ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना या कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारना। तो तुम लोग कुल्हाड़ी पे खुद जाके पैर मार रहा है, पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा है, तुम लोग कुल्हाड़ी पे खुद जाके पैर मार रहा है। चमचागिरी करते रहो तुम लोग, चमचागिरी करते करते तुमको तुम्हारा ही घर से, तुम आज जिसको बड़े अदब से, प्यार से, विथ ग्रेट ऑनर एंड रिस्पेक्ट तुम घर पे बुला के उसको कॉमन रूम में, सिटिंग रूम में बिठाओ, उसको चाय पानी पिलाओ, नाश्ता खिलाओ ना, वही बाद में तुमको घर से किक आउट कर देगा, लात मार के, बॉक्सिंग मार के निकाल देगा, तुम्हारा घर का मालिक बन जाएगा, तुम्हारा मायकी को कब्जा करेगा, तुम्हारा धन संपत्ति को कब्जा करेगा। आज तो मैं इसलिए इतना एग्जाम्पल दिया, आसाम का एग्जाम्पल दिया, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया, आज बिहार का सीधा साधा मतलब एकदम देखा देखी एग्जाम्पल दिया। फिर भी तुम लोगों को यहाँ कुछ कमेंटर्स को समझ में ही नहीं आ रहा है। या तो तुम लोग वीडियो शुरू से एंडिंग तक देखो, उसका बाद में कुछ समझ में नहीं आता है तब जाके कमेंट्स करो ना। बेकार में यार फुडक के आ जाता है, बोलते हैं दूसरा स्टेट का बारे क्यों चर्चा कर रहा है, अरुणाचल का बारे चर्चा करो। हाँ, तुम इंडिया में नहीं जीता है, इंडियन पॉलिटिकल कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये सब होने से कौन बचा सकता है? जनता लोग बचाना चाहिए ना, जनता लोग, बिहार का जनता लोग। हाँ, क्या बोला है तुम हमको, बेशरम औरत। हम तो बेशरम, बेशरम क्या है, बेशरम तो बहुत मामूली शब्द है, तुमको अभी पता चल रहा है कि हम बेशरम औरत है बोल के, अचुंतर। बेशरम तो शुरू से हम है, पैदाइशी बेशरम। जब हम मम्मी का पेट से पैदा हुआ था, कली बदन नंगा पैदा हुआ था, तो उस समय हमको शर्म क्या होता है मालूम नहीं था। आज हम बड़ा हुआ है, हम अपना हक के लिए, अपना राइट के लिए, अपना राइटियसनेस के लिए, अपना जस्टिस के लिए बात करता है, उसमें हमको अगर कोई बेशरम बोल रहा है तो वेरी प्राउडली आती के मैं बेशरम हूं, मैं बेशरम हूं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुमको काय को परेशानी हो रहा है बताओ, तुमको काय को परेशानी हो रहा है? जब हम डिस्कस करने लाइव में जब ऑनलाइन आया है तो ऐसे ही लिखो, जिसको जो लिखना है लिखो, हम डिस्कस करेगा, तुम लोग को जवाब देगा। ये जो राजनीति का जो एक इक्वेशन है, पॉलिटिकल जो इक्वेशन है, ये किसको क्या से क्या बना देते, कहां से कहां। अरविंद केजरीवाल को क्या कर दिया, आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी जिसने शीला दीक्षित का समय में शीला दीक्षित को इतना खराब से हराया, 70 का 70 सीट को पूरा झाड़ू मार के साफ करने वाला आम आदमी पार्टी को भी देखिए, अरविंद केजरीवाल को जबरदस्ती ये मनीष सिसोदिया को पूरा साल भर जेल में रखा, उसका टीम को, अरविंद केजरीवाल को भी कर करके सीबीआई ईडी लगा के जबरदस्ती करके लिक्विड केस में ओलू को करप्शन का चार्ज लगा के, जबकि करप्शन हुआ भी नहीं था, वो करप्शन का चार्ज लगा के अरविंद केजरीवाल को कुर्सी से गिरा दिया, लेकिन पूरा साफ नहीं हुआ है। थोड़ा ओलू का ट्रेसेस अभी भी आम आदमी पार्टी अभी भी दिल्ली में प्रेजेंट है, अटेंडेंस उसका है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का ईमानदार चीफ मिनिस्टर को जबरदस्ती करके एकदम पुशिंग एंड पुलिंग, तुम जाओ करके जबरदस्ती करके उसको कुर्सी से हटा दिया, गिरा दिया। लेकिन यह जब उसका कंपनी में
उसका ये में अपना टीम में करप्टेड वाला चीफ मिनिस्टर होता है, तो मंत्री आके बोलते हैं कि अरे हम तो पूरा हम लोग चाहते हैं कि पेमा खांडू ही चीफ मिनिस्टर रहो, ये हम सबका आशीर्वाद है बोल के पूरा प्राउडली बोलते हैं। और वहां दिल्ली का ईमानदार चीफ मिनिस्टर को उठा के उसको फेंक दिया। और उसके बाद में कोर्ट ने उस दिन क्लियर कर दिया कि अरविंद केजरीवाल का ऊपर में कोई ऐसा साबित ही नहीं होता है कि उसने कभी कोई करप्शन किया है बोल के। तो फिर मीडिया में आके बोलते हैं कि हम मतलब हायर कोर्ट तक जाएंगे। अरे जाते रहो, जो करना है करते रहो। सच्चाई जिसमें जो पाक साफ होगा, जो ईमानदार होगा, सच्चाई होगा, वो जीत के आना ही है। अभी थोड़े वैसे मुंह से बोल दिया होगा, कहाँ हाई कोर्ट जाएंगे, कहाँ हायर कोर्ट जाएंगे। उसको जो चाहिए था मिल गया ना, दिल्ली की गद्दी। उनको तो दिल्ली का गद्दी चाहिए था। तो ये जो बिल्कुल ब्रिटिश का पॉलिसी जैसा, शायद ये लोग ब्रिटिश से बहुत कुछ सीखा होगा, इस इंडिया कंपनी से ना। क्योंकि ये लोग जब इंडिया को रूल कर रहे थे ना, ये लोग कभी भी ब्रिटिश को अपोज नहीं किया है। ब्रिटिश का चापलूसी किया है, ब्रिटिश का जमींदार बन के, ब्रिटिश का उसका मतलब क्या क्या मेंबर बन के हमेशा रहा है। ब्रिटिश को जिसने अपोज किया है वो लोग गोली खाया है, फांसी खाया है, मरा है। लेकिन ये लोग जो है, ये लोग कभी भी ब्रिटिश को अपोज नहीं किया है। आरएसएस टीम लोग ना ब्रिटिश का एजेंट बन के ही रह रहा होगा। तो इसीलिए ये लोग ब्रिटिश से बहुत कुछ सीखा है। दोस्ती करो, दोस्ती का हाथ पकड़ो, हैंडशेक करो, और हाथ पकड़ के खींच के बाहर उसको घर से बाहर करो, और तुम खुद घर का अंदर घुस जाओ ना। ये है। और जो आपसे दोस्ती करने को तैयार नहीं, आपसे हाथ नहीं मिला रहे, तो साले का हाथ काट दो, उसको अपाहिज बना दो। बड़ा खतरनाक पॉलिटिक्स है, बहुत ही भयानक पॉलिटिक्स है। पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सुधर जाओ, समय रहते सुधर जाओ। अपना रीजनल गवर्नमेंट बना के बैठो आप लोग, क्योंकि आप खुद को रीजनल गवर्नमेंट बना के बैठेगा तो आप अपने आप में एक ताकत होगा, किसी का सामने झुकना नहीं पड़ेगा। हमारा अरुणाचल प्रदेश पूरा खजाना से भरा हुआ है। भगवान ने, यूनिवर्स ने, गॉड ने हमको इतना ज्यादा खजाना दिया कि अरुणाचल से खजाना को लूटने के लिए, खजाना बोलने से फिर आप लोग शॉर्टकट में हम खजाना बोल रहे हैं तो कुछ लोग नहीं समझ रहा होगा ना। खजाना बोलने से अरुणाचल प्रदेश का पास में रिसोर्स का कोई कमी नहीं है, रिसोर्स का कोई कमी नहीं है हमारा पास में। हम अपना रिसोर्सेस से बहुत कुछ हम डेवलप कर सकता है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को कैसे नंगा करना है, खाली करना है, उसको कैसे चूस चूस के खत्म करना है बोल के पूरा पॉलिसी बनाया जा रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूं सुधर जाओ। पेमा खांडू साहब, आप भी, अगर आप तक भी मेरा ये वीडियो पहुंचता है या आपका असिस्टेंट लोग पहुंचता है, तो आप लोग अपना रीजनल गवर्नमेंट बना के बैठो। ये हाईकमान बीजेपी बोल के पीछे मत भागो। एक दिन ये बीजेपी आप लोगों को पूरा निगल जाएगा, धस लेगा, खा देगा। सुना है ना? जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया, जो मुझे चर्चा करना था किया। अभी आप लोग डिसाइड कीजिए। आप लोग, इसलिए मैं बोला पूल रूम में डिस्कस करो, ताश खेलने जगह में डिस्कस करो, कैरम बोर्ड खेलने जगह में डिस्कस करो, खेती करने जगह में, बागान करने जगह में डिस्कस करो। स्कूल में जो टीचर होता है क्लासरूम लेने का बाद में टी ब्रेक में डिस्कस करो। झाड़ू मारने वाला स्वीपर लोग भी डिस्कस करो ना। सब लोग डिस्कस कीजिए, अपने आप को बचा लीजिए समय रहते। जो हाल आज नीतीश कुमार का हुआ है, नीतीश कुमार को लात मार के बाहर निकाल दिया, उसी तरीके का हाल कहीं बाद में अरुणाचल प्रदेश का ना हो जाए। आज हम लोग अरुणाचल प्रदेश 6 शेड्यूल प्रोटेक्टेड है बोलते हैं ना, ये 6 शेड्यूल प्रोटेक्टेड को ये लोग हटाना है। आईएलपी नहीं होना है बोलता है, नहीं सुनता है क्या आप लोग ओपनली? वन नेशन वन इंडियन, देयर शुड बी नो आईएलपी सिस्टम। आईएलपी नहीं होना है बोलता है, इनर लाइन परमिट नहीं होना है। अरुणाचल में हम लोग अभी क्या क्या में प्रोटेक्टेड है, इनर लाइन परमिट सिस्टम है, आईएलपी सिस्टम है। 6 शेड्यूल का अंदर में हम लोग थोड़ा सा मतलब प्रोटेक्टेड है कि हमारा अरुणाचल में बाहर वाला आके जमीन नहीं खरीद सकता है। बाहर वाला आके लीज में जमीन लेके बिजनेस कर सकता है, लेकिन जमीन नहीं खरीद सकता। ये हम लोग बोलता है ना, हम लोग ये ट्राइबल स्टेट बोलता है। ये धीरे धीरे बाद में ये सब कुछ हट जाएगा। आप लोग इसी तरीके से इन लोगों को अगर बढ़ावा देते हो, इसी तरीके से अगर बढ़ावा देते रहेगा तो आपका यहाँ का 1 नंबर आईएलपी सिस्टम हट जाएगा। पूरा बाहर वाला कोई भी आके यहाँ अरुणाचल में फ्रीली बेच सकेगा,
कोई भी आके फ्रीली जमीन जायदाद कब्जा करके या बिजनेस कर सकता है, घर बारी बना के बेच सकता है। तो हम लोग जो ट्राइबल स्पेसिस है ना, बहुत ही लिमिटेड नंबर में हम लोग जो चिंकी आइस वाला, चिंकी चाइनीज मोमो बोल के जिसको हम लोग को गाली देता है ना, ये हम लोग जो यहाँ से पूरा एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पूरा अरुणाचल में पूरा आर्यंस लुक्स वाला, द्राविडियंस लुक्स वाला, नाक ऐसे लंबा बड़ा वाला लोग, लंबा लंबा आदमी, काला काला वाला लोग यहाँ आके सेटल हो जाएगा। अरुणाचल तब इंडिजिनस का लैंड नहीं हो जाएगा, अरुणाचल तब हारेंग लैंड बन जाएगा। और अरुणाचल को हारेंग लैंड बनाने के लिए ही आईएलपी सिस्टम हटाओ बोल रहा है। हाँ, हारेंग लैंड बनाना है, इसको ट्राइबल लैंड नहीं रखना है। हारेंग लैंड बनाने से हारेंग लोग आएगा, आपका पूरा आपको कब्जा करे। क्योंकि हारेंग नित्य जिप्पा का, हारेंग तो धनी है नित्य। हारेंग लोग आएगा, वो लोग पूरा आपको शुरू में अच्छा बिजनेस, ये बिजनेस करना है, वो बिजनेस करना है बोल के आपको बिजनेस प्रपोजल देगा। उसका बाद में धीरे धीरे वो आपका अंदर तक घुसेगा और आपको खत्म कर देगा। इसीलिए बोला है कि अभी सुधर जाइए, अरुणाचल को बचाइए ना, अरुणाचल को बचाइए। अरुणाचल जो हम लोग का एक ये है कि थोड़ा सा हम लोग अरुणाचल वाला अपना आपको सिक्योर सेफ्टी फील करता है, आईएलपी सिस्टम है बोल, वो आईएलपी को हटाना है। वन नेशन वन इंडिया, ये सुनाइए ना आप लोग। तो अभी सही समय है, थोड़ा सा समय बाकी है। मुझे जो लगा मुझे बताना चाहिए, आप लोगों को आगाह करना चाहिए, आप लोगों को समझाना चाहिए। तो मैंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। अभी आप लोग अगर इसमें भी नहीं सुधरते हो, नहीं समझते हो, और समझ कर भी समझना नहीं चाहते हो, तो ये आप लोगों का अपना मर्जी है ना। हम करे भी तो क्या करें, सारा पिक्चर खोल के दिखा दिया, पूरा समझा दिया। उसके बाद भी अगर आप लोगों को पिक्चर खत्म होने के बाद में भी आप लोग पूछते हैं कि पिक्चर का हीरो कौन था ना, एक्ट्रेस का नाम क्या था ना, एक्टर का नाम क्या था ना, पूछने से तो अभी उसमें तो और क्या ही जवाब देगा ना। तो इसलिए आज नीतीश कुमार जी जो जैसा करता है वो वैसा बोता है, मैंने बोला है। हमारा बाइबल में भी लिखा है कि तुम जैसे फसल बोगे, जैसे बीज बोगे वैसे फसल काटोगे। तो नीतीश भैया, आपने टीम इंडिया को अगर धोखा नहीं दिया होता, टीम इंडिया को धोखा नहीं दिया होता, और आप अगर एक स्ट्रॉन्ग अपना एक होल्ड बना करके आप आज टीम इंडिया को लीड करते हुए प्रधानमंत्री कोई भी होना था होगा, उससे हमको मतलब ने, आप नीतीश भैया आप भी प्रधानमंत्री बनते, या फिर चंद्रबाबू नायडू आप भी बनते, या फिर ममता दीदी को बनाती, या राहुल गांधी को बनाते, या किसी को, अरविंद केजरीवाल को बनाते, किसी को भी बनाते। टीम इंडिया बन के अगर आप लोग बीजेपी का खत्तर सामना किए होते तो आज बीजेपी को इतना मतलब ताकत नहीं मिलना था, उसको इतना इतना मतलब जो एकदम बीतो पावर नहीं मिलना था कि सबको वो कुचल रहा है और सबको पूरा डोमिनेट करते करते धीरे धीरे एक डेयरिंग लायन का जैसा ना, देन का अंदर से निकल के आके सबको ये कर रहा है। तो नीतीश भैया आपने धोखा दिया, आज आपको उसी का सजा मिला है। मैं बहुत खुश हूँ और इसके लिए मैं ताली मारती हूँ। आई एम वेरी सेटिस्फाइड द रिजल्ट। आज जो आपका जो रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है, मेरे जीते जी मुझे बहुत दिल को सुकून मिला। आज रात में बहुत शांति से सोने वाली हूँ नीतीश भैया, कि आपको ये डिजर्व करता है। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज, गुड नाइट सबको। थैंक यू सो मच मेरे साथ लाइव में जुड़ने के लिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए और डिस्कस कीजिए प्लीज ना। जय हिंद।